प्रश्न 21 का पहला। तो प्रश्न है वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 8956 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये है प्रश्न, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 8956 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका हल लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8956 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 8956 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो दाईं ओर से दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे, यानी इस तरफ से, ठीक है। दाईं ओर से पहले 56 फिर 89। तो देखिए 89 है तो किससे लगेगा, 7 7 49 होता है, 8 8 64, 9 9 81, 9 से लगेगा, 9 9 81। तो यहाँ पे 81 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 9 18। अब 56 को उतारेंगे तो अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है। तो देखते हैं 2 रख के, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 2 1 3। ये तो कम हो जा रहा है, 3 5 रख के देखते हैं, 5 5 25, 8 5 40, 2 42, 5 4 9। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। 4 रख के देखते हैं, 4 से ही गुना करना है, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 4 3 7, 184 गुना 4, 4 चौक 16, हाथ में रहा 1, 8 चौक 32, 1 33, हाथ में रहा 3, 4 3 7। तो देखिए 4 रखेंगे यहाँ पे, 4 से ही गुना करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, 4 3 7, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया 1। तो शेष कितना बचा, 120। तो अगर यहाँ पे प्रश्न में पूछता कि घटाने के लिए 8956 में घटाने के लिए अगर पूछता तब तो 120 हो जाता इसका उत्तर, लेकिन जोड़ने के लिए पूछ रहा है तो क्या करेंगे। देखिए 94 का वर्ग इससे छोटा होगा, 8956 से 120 छोटा होगा, क्योंकि अगर 120 घटा दें तो हो जाएगा 94 का वर्ग। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे, 94 के बाद क्या होता है 95। तो 95 का वर्ग निकालेंगे, तो 95 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो गुना करके देखते हैं, 95 गुना 95, 5 5 25, 9 5 45, 2 47, 9 5 45, 9 9 81, 4 85, 5 7 5 12, 5 4 9 1 10, 8 1 9, 9025। तो 95 का वर्ग कितना आ गया, 9025, ठीक है। यानी 8956 के बाद जो संख्या वर्ग होगा वो होगा 9025, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 9025 से 8956 को घटा देंगे। 8956 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 1, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, 8, 8 में से 8 गया 0, यानी 69। तो इसका उत्तर आ जाएगा 69, यानी
8,956 में अगर 69 को जोड़ दिया जाए तो जो योगफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि 8,956 जो है 8,956 में अगर 120 को घटाएंगे तब जो संख्या आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, नहीं तो अगर 69 को जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे जोड़ना है, इसीलिए 94 के बाद वाला अंक लेना है। तो 94 के बाद आता है 95, तो 95 का वर्ग निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 95 का वर्ग आ जाएगा 9,025। तो 9,025 में से 8,956 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 69। तो इसका उत्तर हम लिख लेंगे यहाँ पे, उत्तर हो जाएगा 69। तो 8,956 में अगर 69 को जोड़ दें तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा, 9,025 होगा। किसका वर्ग होगा, तो 95 का। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न में वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, और जो यहाँ पे संख्या आएगा उसके एक के उसमें एक जोड़ करके यानी उसके बाद वाला संख्या का वर्ग निकाल देना है। ठीक है, उससे जो दिया हुआ है उसको घटा लेना है। दूसरा प्रश्न 21 का दूसरा, तो प्रश्न है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3,06,452 में जोड़ने पर यह संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाती है। तो यह है प्रश्न। ठीक है, तो 3,06,452 में जोड़ना है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 3,06,452 में जोड़ने पर जो योगफल आएगा वह परिपूर्ण वर्ग होगा। तो इसका हल में लिखना है, तो इसका हल में 3,06,452 का वर्गमूल निकालना होगा पहले। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, यानी दाईं ओर से दो दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे पहले। तीस है तो 5 5 25, 6 6 36, तो 5 5 25 लगेगा। 5 लिखेंगे यहाँ पे, 30 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 5 बचा तो 64 उतारेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 5 5 10। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, तो 5 5 25, 5 गुना 5 यानी 525, तो 5 से लगाएंगे तो 105 बचे होता है 525। यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर घटाएंगे इसको, तो 14 में से 5 गया तो 9, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे जोड़ देंगे 110। अब 52 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो अंक रखना है उसी से गुना करना है, तो 110 है। मान लीजिए यहाँ पे 3 रखें तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9, 0 3 3। 4 रखने पे 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 4 यानी
3 रखना होगा। 3 तिहाई 9, 0, 3, 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3, 4 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 643 बचा शेष। तो प्रश्न में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 3,06,452 में जोड़ने पर, तो जोड़ना है तो 553 जो है, 553 का वर्ग जो होगा इससे छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 643, क्योंकि 643 अगर इसमें से घटा दें तो वह होगा 553। लेकिन यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है, अगर घटाने के लिए कहता तो 643 ही उत्तर हो जाता, लेकिन जोड़ने के लिए कह रहा है तो 553 के बाद क्या होता है? 554। तो 554 का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, 554 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो देखिए गुना कर लेते हैं यहाँ पे। 4 चौक 16, 5 चौक 20, 1 21, 5 चौक 20, 2 22, 5 चौक 20, 5 5 25, 2 27, 5 5 25, 2 27, 5 चौक 20, 5 5 25, 2 27, 5 5 25, 2 27, 6 1 7 2 9, 7 7 14, 2 16, 7 2 9 1 10, 3, कितना आ गया? 3,06,916, 3,06,916। तो 554 का वर्ग आ गया है 3,06,916। अब क्या करेंगे? 3,06,916 से घटा देंगे 3,06,452 को, तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 6 गया 0, ये देखिए 464 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आ चुका है 464, यानी 3,000, ये माफ़ कीजिए 3,06,452 में 464 को जोड़ा जाए तो जो योगफल आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी परिपूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए 3,06,452 में 464 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3,06,916, क्योंकि इसी से घटाए हैं। तो ये किसका वर्ग है? 554 का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम उत्तर में लिख लेंगे 464। इसका उत्तर क्या होगा? 464। तो इस तरह प्रश्न 21 का दूसरा हल कर लेंगे।